हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी एंड सीडीपीओ का जो भी पीटी का एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सेट है। मैं जो सेट लाता हूं दोस्तों वो चारों ऑप्शंस के ऊपर हम बात करते हैं, ताकि है जो आपकी जो एग्ज़ाम के अंदर जो कॉन्फिडेंस है जो इसी तरह से है जो वहाँ बना रहे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब जरूर करें, वही मेरा मानक होता है। आपकी करंट अफेयर्स की भी नोट्स तैयार हो गई है दोस्तों, कुछ ही दिन में है जो उसको हम डालने का प्रयास करेंगे, अभी उसकी रिफाइन चल रही है थोड़ी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सैंधव सभ्यता में ईंटों की अलंकरण किस स्थान से मिला है। दोस्तों अगर ईंट की अगर बात किया जाए तो सैंधव सभ्यता में जो ईंट की जो है वो 3 प्रकार के ईंट की है जो बात की गई है। पहला जो अलंकृत ईंट, जो आपके इस क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर होगा कालीबंगा होगा। दूसरा बकराकार ईंट की अगर बात करेंगे तो उसका आंसर चनहुद्रो होगा। और कच्ची ईंटों की अगर बात करेंगे तो उसका आंसर है जो मोहनजोदड़ो होगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, 3 ईंट की बात किया गया है। पहला अंकुरित ईंट, दूसरा बकराकार और तीसरा कच्चे ईंट। तो तीनों का आंसर हम बता दिए। दोस्तों कालीबंगा से जुते हुए खेत के भी है जो मिले हैं। फिर है जो चनहुद्रो से लिपस्टिक के भी है जो साक्ष्य मिलने के प्रमाण हुए हैं। मोहनजोदड़ो से तो नर्तकी है, बहुत सारा चीज़ें अन्नागार है, बहुत सारी चीज़ है जो यहाँ से मिला है। 27-28 प्रकार की चीज़ें मिली हैं। बनावली से हल से निर्मित है जो जीते हुए खेत के निशान है जो मिले हैं। तो ये चारों के बारे में जो मिला है उसके बारे में है जो हम बता दिए। पूछ देगा कि इस सभ्यता की जो सबसे बड़ी जो है जगह जो है कि कहाँ खोजी गई है, तो राखी गढ़ी में है जो आपके है जो हरियाणा में है। दूसरा है धौलावीरा, ये है जो क्वेश्चन पूछ देता है, तो निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। चनहुद्रो को बिना दुर्ग का नगर वाला है जो सैंधव सभ्यता का जगह माना जाता है। कालीबंगा के बारे में है जो हम बता दिए, मोहनजोदड़ो के बारे में बता दिए। अब कब खोज हुआ, अब कौन सी नदी पे है, इसको है जो ज़रूर एक बार है जो जाते समय है जो एग्ज़ाम में ज़रूर देख लीजिएगा, वो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। अछूत डिप्रेस से रिलेटेड की बात की गई, अछूत की है। तो जो दोस्तों इसके अनुसार जो है आंसर जो होगा वो है जो धर्मशास्त्र। पहले हम आंसर बता देंगे, उसके बाद है जो हम है जो निश्चित रूप से चारों ऑप्शन पर चलेंगे। तो अछूत की बात जो है जो धर्मशास्त्र में है जो की गई है। दूसरा चीज़ कि दोस्तों ऋग वैदिक काल की जो बात है वो है जो उसमें जो सबसे पहले तो जो ऋग वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें है जो ऐत्रेय ब्राह्मण की जो बात की गई है। और ये जो पूछ देता है कि ऋग वैदिक काल में जो कि सबसे पुराना वेद है जो ऋग्वेद है, आप जानते हैं। उत्तर वैदिक काल आप जानते हैं कि इसमें है जो लोहा के साक्ष्य होने के प्रमाण है जो उत्तर वैदिक काल में है जो मिले, जो 1000 ईसा पूर्व है। और उसी समय ब्राह्मण काल का भी समय आता है 8000 से 1000। उत्तर गुप्त काल में है जो कृष्णगुप्त की है जो चर्चा है जो इसमें है जो की गई है। और धर्मशास्त्र में जो अछूतों की है जो चर्चा है जो उसमें की गई है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जब भी पढ़ें तो पूरी क्वेश्चंस पढ़ें, ताकि है जो आप आंसर को अच्छा से दे सकें। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं अगर भारत की मैप अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर एक त्रिपुरा राज्य ये है जो 4 है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 प्रकार के। फिर यहाँ पर त्रिपुरा है दोस्तों, फिर इस प्रकार से आसाम बनाए हुआ है और यहाँ पर मेघालय है। तो ये जो बांग्लादेश से जो एरिया है जो घिरा हुआ है दोस्तों, ये है जो त्रिपुरा का एरिया है। ये है त्रिपुरा का एरिया है जो 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। तो ध्यान रखिएगा, इस शून्य रेखा है जो इसको भी बोला जाता है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच कोई नहीं 0 डिग्री शून्य रेखा भी है जो बोला जाता है। पश्चिम बंगाल आप जानते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल से मैप में ज़रूर देखिए कि पश्चिम बंगाल से ऊपर में है जो सिक्किम से टच होता है, इधर मेघालय से टच होता है। तो आप है जो वहाँ पर है जो ध्यान दीजिए। चिकन नेक एरिया किसको कहते हैं, कितना किलोमीटर का है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटें हैं जो चुनाव हुआ है तो 294 सीटें हैं, तो आप उसको है जो ध्यान दीजिए। नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई है, तो इसको ध्यान दीजिए। असम है जो 1947 में ही असम की, फिर है जो बाद में इसे जो बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ जो क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिल सकता है। और बांग्लादेश से कितना किलोमीटर का एरिया है जो भारत का लगता है, तो 4096 किलोमीटर का एरिया है जो
भारत के साथ लगता है। तो ये सब चीज़ है जो ध्यान रखिएगा। म्यांमार से जो डिस्प्यूट चल रहा है उससे 1700 किलोमीटर का एरिया है जो वह लगता है। तो ये सब चीज़ है जो निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे, तब है जो आपकी आंसर है जो उस प्रकार से अच्छी रूप से बनेगी। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा के पूर्व 6ठी सदी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राष्ट्र था। आप ऐसे भी जानते हैं दोस्तों कि अंगुत्तर निकाय में जो 16 जो महाजनपद की बात की गई है उसमें सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली था जो मगध था। और जो है बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म में भगवती सूत्र में भी है जो अंगुत्तर निकाय की चर्चा है। और इसमें जो 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य जो था वो है जो मगध था दोस्तों। कम्बोज का हाटक हो गया, आप जानते हैं। काशी जो वर्तमान अभी बनारस है, कंधार का इलाका जो आप जानते हैं कि है जो उत्तर पश्चिमी प्रांत में है जो पाया जाता है, पाया गया है, पाया जाता नहीं है, पाया ही वहीं है ही। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन है आप है जो 6ठी शताब्दी में ही है जो जैन बौद्ध का है जो उद्भव होता है। तो एकदम रिलैक्स होकर क्वेश्चन पढ़िए, तब है जो आप है जो बढ़िया से उसको आप मार सकते हैं। सारनाथ के बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप जानते हैं कि धर्म चक्र परिवर्तन है, प्रथम प्रवचन है जो 5 ब्राह्मणों को दिए थे सारनाथ ने। आप है जो ध्यान रखिएगा, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महानिष्क्रमण के बारे में जानते हैं, परिनिर्वाण के बारे में जानते हैं, महामस्तिका, ये तीनों के बारे में। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की बात नहीं है, ये सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनेकांतवाद और श्यादवाद क्वेश्चन दो पूछता है, किस केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन धर्म से है। अनेकांतवाद और श्यादवाद यही 2 क्वेश्चन पूछता है, आप ध्यान रखिएगा। बौद्ध मत में भी है जो बहुत सारी बातें हैं, बौद्ध मत से भी रिलेटेड है। एक क्वेश्चन भी है बीपीएससी से बौद्ध और जैन से जरूर रहेगा, आप है जो जरूर है जो इसको ध्यान रखिएगा। या तो चारों बौद्ध संगीति पूछ दे, जिसमें है जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथी किसके समय में हुआ था, महाकश्यप, समाकामी, मौखलिपुत्र, वसुमित्र, ये सब चीज़ याद रखिए। कब डेट याद रखिए। प्रथम बौद्ध संगीति में सूत पिटक, विनय पिटक की चर्चा, द्वितीय में है जो आपको स्थाविर और महासंगी, तृतीय में है जो अभिधम पिटक की, और चौथा में है जो पाली के जगह संस्कृत की चर्चा है। उसमें कौन कहाँ है, महायान से खास हीनयान, महायान में है जो बुद्ध को है जो एक मूर्ति पूजा के बारे में है जो उसमें है जो उनकी है जो चर्चा होता है। हीनयान में महापुरुष की बात है जो की गई है। तो जरूर है जो इसको है जो ध्यान रखिए, बहुत बड़ा है। सूत पिटक की किसने किया? उपाली। सूत पिटक है जो आनंद ने किया। फिर विनय पिटक को उपाली। तो इस सूत पिटक में क्या है? विनय पिटक में नियम की चर्चा की गई है, अभिधम पिटक में उसके दर्शन की चर्चा की गई है। तो पूरी तरह से है जो आप है जो इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। सिख धर्म के बारे में जानते हैं, 1469 में गुरु नानक 10 है जो उसमें सिख धर्म हुए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म है जब पटना में हुआ। उनके पिता गुरु तेग बहादुर थे। जब पटना से जब ढाका जा रहे थे उस समय है जो उनकी माता जो थी गुजरी देवी, उनको है जो पटना में छोड़ दिए। फिर है जो उनका जन्म हुआ 1666 में, फिर उनकी मौत हुई 1708 में। तो ये सब चीज़ें, पटना आने वाले प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक थे। ये सब चीज़, बहुत सारी चीज़ है उसमें है जो आप है जो ध्यान रखिएगा इसको, तब है जो आप है जो एक अच्छे अथी पे जा सकते हैं। तो हमने सिख मत के बारे में, जैन धर्म के बारे में बता दिया। 2 संगीति, दोनों के बीच 800 का अंतर, 512 और 300 में आपका स्थूलवाद और समाचरण, ये है जो आपका जो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो दोस्तों मृत्यु के समय पूछ रहा है। अशोक है जो उज्जैन का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? ये चारों है जो दोस्तों है जो उस समय की है जो जो डायरेक्शंस में है। दक्षिण में स्वर्णगिरी था, तक्षशिला था, उज्जैन था और तोसली था। ये 5 राज्य है जो उन्होंने जीता था। और है जो कहाँ कहाँ राजधानी है उसको देख लीजिए। कलिंग की तोसली हो गया, स्वर्णगिरी है जो आपकी दक्षिण के भाग हो गया, उज्जैन जानते ही हैं, तक्षशिला है जो कंधार वाला इलाका है। अतः जो इसको है जो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन है जो पूछ देता है बार बार। तो कहाँ का शासक था? उज्जैन का था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मानखेड़ थी। इस समय है जो आप जानते हैं, इस समय ज़्यादा चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण किया था? तो शैव धर्म का किया था। किसका किया था? शैव धर्म का किया था। चोल राजाओं ने किस धर्म का? स्थानीय स्वशासन, जल सेना, बहुत सारी चीज़ है इसमें। तो शैव धर्म का है जो संरक्षण किया था।
अब ज़्यादा डीप जाएंगे दोस्तों तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए कोशिश करते हैं कि इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वही है जो आपके साथ है जो हम चर्चा करें। एलोरा की गुफाएं शैलकृत मंदिर का संबंध किससे है? तीनों से, हिंदू, बौद्ध और जैनों से है। आप जानते हैं एलोरा ये यूनेस्को में भी है जो शामिल किया गया है। तीनों से है, 1 से 17, 17 से 34 में है जो बटा हुआ है। आप है जो जरूर है जिसे देखिए। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक जो था ये है जो इब्राहिम लोदी था। इसी समय जो गुरु नानक आए थे। बहुत सारी चीज़ें देखिए, अगर आप दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत में जो क्वेश्चंस बनते हैं इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ये जान लीजिएगा। लोदी वंश से रिलेटेड है, आप जानते हैं कि आगरा की स्थापना किया। तो ये सब निश्चित रूप से है जो आप है जो जरूर है जो थोड़ा सा है जो क्वेश्चंस है वो है जो पूछ देता है सबसे ज़्यादा किसने किया, सबसे कम किसने किया। तो ये है जो क्वेश्चंस वहाँ से है जो बनने का है जो कहीं ना कहीं है जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज़ को है जो ध्यान रखिएगा। तो कौन है? ये जो इब्राहिम लोदी है। बहमनी राज एक बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। बहमनी राज अलाउद्दीन हसन पूछ देगा या बहमन शाह या हसन गंगू, ध्यान रखिएगा इसका। बहमनी वंश। पर प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी में, कर्नाटक। आप जो पढ़े होंगे 1336 में जो आपका हरिहर बुक्का वो पूरा कैसे वहाँ से चलता है, फिर तालीकोटा तक उसकी क्या स्थिति है, कैसे है जो ख़त्म होता है। तो इस चीज़ को पहले जो ध्यान रखिएगा। अद्वैतवाद के जनक कौन से हैं? तो अद्वैतवाद के जनक है जो शंकराचार्य। ये चारों द्वैताद्वैत, शुद्ध द्वैताद्वैत, अद्वैत और विशिष्ट, विशिष्ट के रामानुज, ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। कहाँ एकदम शांति दिमाग से अगर आप देखिएगा तो निश्चित रूप से आप है जो अच्छा करके आइएगा। तो आप ध्यान रखिएगा। द्वैताद्वैत के बारे में तो वल्लभाचार्य है जो आपको उसको मार दीजिए, है ना। शुद्ध में है तो निम्बकाचार्य आप मार दीजिए। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टवाद तो रामानुजाचार्य, यही चीज़ है, ध्यान रखिए। भारत में किस सूफी सिलसिले की सर्वाधिक लोकप्रियता हुई? तो आप जानते हैं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो है इसमें ये जो चिश्ती की है जो सबसे अधिक लोकप्रियता मिली। सबसे ज़्यादा जो था दोस्तों, जो हार्ड जो था वो नक्शबंदी था, जो सबसे ज़्यादा हार्ड है और है जो अपने कर्म को लेकर है जो ज़्यादा है जो कट्टर था वो नक्शबंदी। फिरदौसी है जो बिहार में है दोस्तों। बिहार में सैयद अहमद बरेलवी की अगर बात करें तो फिरदौसी को है जो बिहार में है जो सबसे ज़्यादा है जो प्रचलित हुआ। फिरदौसी सूफी संत में अगर भारत में कहेगा तो चिश्ती और बिहार में कहेगा तो फिरदौसी, ध्यान रखिएगा। किस युद्ध के जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? जानते हैं 1540 से 1545 बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध के बाद है जो उन्होंने दिल्ली के अफगान सत्ता पर हस्ताक्षर किया। और कालिंजर के युद्ध है जो उसका अंतिम युद्ध होता है दोस्तों, उसमें है जो उक्का चलाने में है जो उसकी है जो मृत्यु हो जाती है। चौसा का युद्ध आप जानते ही हैं। और मंदसौर का युद्ध भी है जो आप है जो 1528 या आसपास में है जो मंदसौर का हुआ है। थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, देख लीजिएगा। लेकिन इसके बाद जो है 1540 से 45 में जो बिलग्राम युद्ध के बाद है जो दिल्ली के अफगान सत्ता पर है जो इन्होंने काबिज किया। वो बहुत है, क्वेश्चन पूछ देता है शेर शाह के बारे में। अफगान शैली अष्टभुजीय इसका तो जो मकबरा है इसका बेटा ने पूरा कराया, लेकिन अपने जीवन में ही है जो अपनी मकबरा बना लिया था। रोहतासगढ़ किला की बात किया जाए, बहार खाल रूहानी से शेर खां की उपाधि दी। तो ये सब चीज़ है जो दोस्तों है जो ध्यान रखिएगा। ये है जो जब्ती प्रणाली जो है, कबूलियत पट्टा के बारे में भी है जो राजस्व की बात की है। पटना दुर्ग का निर्माण है जो इन्होंने 1541 में कराया। तो ये सब चीज़ है जो आप है जो ध्यान रखिएगा। मराठे और अफगानों को मनसबदार प्रथा में शामिल होने वाला प्रथम मुगल शासक। मराठों और अफगान ये बाद का समय है दोस्तों। मनसबदारी तो अकबर चला ही दिया था, लेकिन जो मराठा अफगान जो थे वो है जो सबसे लास्ट में शामिल हुए थे, और वो है जो जहांगीर के समय शामिल हुए थे। VVI क्वेश्चन पूछ सकता है। अब मनसबदारी प्रथा है जो कब स्टार्ट किया? तो आप है जो 1572 के आसपास में मनसबदारी चालू किया है। आप है जो एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। निम्नलिखित यूरोपीय शक्ति ने किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की?
यूरोपीय शक्ति ने शिवाजी को है जो तोहफे प्रदान किया था। किसने किया था? अंग्रेज ने है जो शिवाजी को है जो तोहफे प्रदान किया था। अगर टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाए तो फ्रांसीसी ने है जो टीपू सुल्तान को, तो ध्यान रखिए। शिवाजी महाराष्ट्र में जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने है जो महाराष्ट्र में है जो औरंगजेब और बहुत मुग़ल शासक के खिलाफ है जो लड़ा, और इनको है जो एक छत्र राज्य के रूप में है जो इधर जाना जाता है। शिवाजी के बारे में इनकी 1627 से सिवनेर दुर्ग में हुआ था, रायगढ़ राजधानी है, राज्याभिषेक हुआ, पुरंदर की संधि से रिलेटेड है। आप है जो इसमें शिवाजी के अष्ट प्रधान जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप है जो इसमें देख लीजिएगा क्या क्या है जो क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आया, आप जानते हैं पुर्तगाली, फिर है जो आपका डच है, फिर है जो अंग्रेज है, फिर है जो फ्रांसीसी है, फिर है जो स्वीडिश है। तो कैसे कैसे कंपनी लगा, कहाँ कहाँ लगा, उसकी है जो चर्चा है जो आप ज़रूर कर लें। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासी ने सर्वोत्तम सोरा और अफीम, एकदम नो डाउट क्वेश्चन आपका है जो बिना देखते हुए मारिएगा। बिहार है आपका, सोरा और अफीम की है जो खेती है जो अपने बिहार में, जो उत्तरी बिहार में होती थी। अब जानते हैं दोस्तों कि उस समय 1857 में एक सोरा व्यापारी था, उसकी नाम हम भूल रहे हैं, उसको है जो दोस्तों जो पीर अली के द्वारा है जो वहाँ पर संघर्ष में मारा गया था। तो ध्यान रखिए। बाड़ीवास का जो 1760 में अंग्रेज़ों के नेतृत्व किसने लड़ा, अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया, तो सर आयरकुट थे, और उधर से जो थे लाली था। क्या नाम था दोस्तों? लाली था। इधर से सर आयरकुट था। टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जानते हैं, इसके बारे में 3 चीज़ बताते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव 2 बार बंगाल का नवाब बना, ये क्लर्क के रूप में था। इसी चीज़ की इन्होंने आत्महत्या किया था, ध्यान रखिएगा। यह द्वैत शासन का जनक भी है। द्वैत शासन का जनक लियोन कार्टिस को बोला जाता है, लेकिन इसने जो लागू किया था। तो दोस्तों ये चीज़ है जो इम्पोर्टेंट था, वो है जो हम आपको बताने का प्रयास किए। ठगी प्रथा का अनुमोदन संबंधित है, तो आप जानते हैं लॉर्ड विलियम मेटिक 1835 के आसपास में है। कर्नावाली 1793 में है, ध्यान रखिएगा। डलहौजी है जो व्यापक सिद्धांत है, और रिपन स्थानीय स्वशासन 80 के पास है। तो ये सभी चीज़ है जो निश्चित रूप से है जो क्वेश्चन पूछेगा। पत्राचार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे। देखिए दोस्तों, ये दिस इज द विवादित क्वेश्चन। क्या है? विवादित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस में कवि सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1884 में है जो 4 महीना के लिए गए, और बाल गंगाधर तिलक 1897 में है जो 18 महीना के लिए जेल गए। अभी कहीं कहीं है जो भगवान दास की बुक में बाल गंगाधर तिलक को दिया है, और उसके बाद है जो कहीं कहीं सुरेंद्रनाथ बनर्जी को दिया है। ये आपके ऊपर छोड़ते हैं कि इसका आंसर सही क्या होगा। आप है जो ज़रूर है जो इसका है जो हेल्प कीजिए इसमें कि आंसर इसका सही क्या होगा। निम्नलिखित में से शांत घाटी अवस्थित है। शांत घाटी का मतलब अब बता देते हैं दोस्तों कि जो केरल के जो है ये रास्ते पे जो केरल में है जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो बारिश होती है तो यहाँ 200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। तो यहाँ जो है बहुत घने घने पेड़ होते हैं, तो सूरज की प्रकाश है जो यहाँ पर जो नहीं पहुँच पाते, तो ये नीचे वाले एरिया को शांत घाटी बोला जाता है। वही है जो शांत घाटी। तो केरल में है जो शांत घाटी है। क्या है? शांत घाटी। निम्नलिखित किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार गाया गया? 1896 में रही तुम लस्यानी, 1905 में बंगाली विभाजन, 1930 में दांडी यात्रा, 47 में विभाजन। निम्नलिखित में से वेटलैंड जानते हैं? 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड जो आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि समझते हैं नमी वाली भूमि, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार में बताया जाए तो 285 आर्द्र भूमि है, 285 हैं। और जो वेटलैंड्स एरिया है जो सबसे ज़्यादा है जो दोस्तों बेगूसराय में 10.5% है। तो निश्चित रूप से आप ध्यान रखिएगा वेटलैंड कितने आर्द्र भूमि है। आप है जो रामसर साइट भारत में है जो तब आप 49 हैं जो रामसर साइट से 49। बिहार का एक है जो कांवर है जो बेगूसराय में है, ध्यान रखिएगा उसको। 2 फरवरी को है जो मनाया जाता है। बहुत सारी चीज़ है दोस्तों। 1971 में फिर है जो इसकी है जो स्थापना ये ईरान के कैस्पियन सागर के तट पे है। तो जो इम्पोर्टेंस रहता है उतना ही चीज़ बताने का हम प्रयास करते हैं दोस्तों। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने। 78 में तो लीटन लाया था और रिपन है जो बंद कर दिया था उसको। इसे मुंह बंद करने वाला भी अधिनियम है जो कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन दोस्तों 24 मार्च 1946 को आया था, और उसमें है जो
पैथिक लॉरेंस थे, क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे, विलियम वुड उसमें नहीं था, ध्यान रखिए। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष निर्वाचित थे? विट्ठल भाई पटेल। ये है जो स्वराज पार्टी जब बनी थी उस समय की ये कहानी है। और है जो जब स्वराज पार्टी ने 42 सीट जब जीता था तब है जो उन्होंने जो बहुत बड़ी सफलता है जो अपने आप को उस समय माना था और सेंट्रल लेजिस्लेटिव ने विट्ठल भाई पटेल को बनाया था। और सियालदास की मृत्यु 26 जून 1925 को हो गई थी, चित्तरंजन दास की। गांधी जी ने डांडी समुद्र नमक तट पर उल्लंघन किया था 6 अप्रैल 1930 को। डांडी आप जानते हैं कहाँ है, यहीं से डांडी यात्रा साबरमती से स्टार्ट हुआ था। डांडी यात्रा 11 जो मांग रखे तो उस मांग में है जो नमक कानून था गांधी जी का। और डांडी यात्रा के बाद उनको गिरफ्तारी भी होती है। तो 6 अप्रैल 1930 को बिहार में इसी दिन से है जो समन्वय आंदोलन है जो स्टार्ट होता है। तो 6 अप्रैल 1930 ध्यान रखिएगा। 385 किलोमीटर, कहीं कहीं कुछ अलग लिखता है 78+1, कहीं कहीं 69+1 व्यक्ति है जो विकिपीडिया पे 80 व्यक्ति दिखाता है लेकिन 78+1 है जो बोला जाता है उसमें। अभी है जो भारत अमृत महोत्सव है जो साबरमती से ही स्टार्ट हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिए। उसके 91 वर्ष पे जो साबरमती अमृत महोत्सव है जो स्टार्ट किया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो 8 अगस्त 1942 को। ये है जो प्रस्ताव पास किया, ग्वालियर टैंक में है जो प्रस्ताव पास किया गया था इसका। और 8 अगस्त 1942 को है एक नेतृत्वहीन है स्वतः स्फूर्त आंदोलन के रूप में है जो भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद है जो ये है जो कहीं ना कहीं भारत छोड़ो करो और मरो का नारा जो ईसुफ में रली के द्वारा लिखा गया था वो जो महात्मा गांधी ने दिया था। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे नहीं तो हम अपनी कुर्बानी दे देंगे। तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी दोस्तों उस समय। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। महात्मा गांधी 1924 में बने थे। जवाहरलाल नेहरू जो 3 बार बने हैं, 29-36 के आसपास है जो 3 बार बने हैं वो। और सरदार पटेल भी है जो कराची अधिवेशन में बने जहाँ मौलिक अधिकार की मांग की गई है। काकोरी ट्रेन के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। इसमें जानते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अभी काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दे दिया, वही है जो हमसे मुंह से बुलाया उसको। और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, राजेंद्र लाहरी को है जो गोंडा जेल में, और रोशन सिंह को नैनी जेल में है जो फांसी दे, अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद में है जो दे दिया गया था। भगत सिंह के बारे में उस समय जानते हैं, भगत सिंह इससे रिलेटेड नहीं थे। बरकतुल्ला है जो अफ़गानिस्तान में प्रधानमंत्री है जो उनको बनाया गया था, स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई थी तब। और बटुकेश्वर दत्त आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर कांड में बटुकेश्वर दत्त और प्रफुल्ल चाकी और बटुकेश्वर दत्त 2 गो थे जो है जो कनेडी किंग्स फोर्ट पे मारना चाहता लेकिन कनेडी पे मार दिया और उनकी पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है। फिर है जो वहाँ से भागकर यहाँ समस्तीपुर आते हैं और एक में है जो जेल में है जो डाल दिया जाता है और गोली मार लेते हैं। और एक की है जो फांसी होती है, उसमें है जो कालिदास बसु है जो इनके वकील होते हैं। और निकफर्ड जो है जो 4 दिन की जो सुनवाई होती है उनके जज होते हैं निकफर्ड। और उसके बाद 18 वर्ष में जो प्रफुल्ल चाकी की है जो दे दी जाती है। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर राजा है जो दिल्ली में किए थे, अजीत सिंह लाला लाजपत राय पंजाब में किए थे और तिलक महाराष्ट्र और पुणे में किए थे। स्वदेशी आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में है जो स्वदेशी आंदोलन किया गया था। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक का था, एनी बेसेंट था, सुब्रमण्यम अय्यर था, TS आलकाट नहीं थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड थे। कौन से? थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड थे। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो जानते हैं लॉर्ड कर्जन था। इसमें कोई ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के संविधान सभा में गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन था। क्या था? कैबिनेट मिशन। भारत संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा का अंकित किया था 26 नवंबर 1949 को अंकित किया गया था। अच्छा, यहाँ से पिक्चर सही नहीं है दोस्तों, तो मैं यहीं तक छोड़ता हूँ। फिर है जो आगे यहाँ से है जो आपको मिलता हूँ फिर अगले वीडियो के लिए। दोस्तों
अगर वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वही मेरा मानक होता है। और यहाँ से जो पॉलिटी है, पॉलिटी और ज़बरदस्त है, जो आपको बताएंगे कि एक चीज़ बताएंगे, तो निश्चित रूप से है जो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, वही मेरा मानक होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।